प्रभु से जोड़ दो, मोह माया से मन अब मोड़ लो, मोह माया से मन अब मोड़ लो, के माया ने सदा नहीं रहना, रहना गुरु जी का यही कहना, कि माया ने सदा नहीं रहना, रहना गुरु जी का यही कहना, कि मिलजुल के प्यार से रहना, रहना गुरु जी का यही कहना, सदा झरनों के जैसे ही बहना, बहना गुरु जी का यही कहना, कि गुरु जी का यही कहना। क्या सुनाओगी, बोलो। गुरु जी का तो कहना है, आपका क्या सोचना है? कुछ बोलना है? माइक दो, तकड़ो देना ना माइक। भगवान अगर आपकी सोच से चलते हैं तो जीवन जैसे सरल होता है। ये विचार जैसे अभी मन को भी अच्छे लगते हैं, भाते हैं, इन पर चलने का जैसे मन करता है। धीमा भगवान चलने का मन करता है। हाँ, और धीमा भगवान अभी कहीं भी जाते हैं तो बातें सत्संग की निकलती है, और कुछ भी होता है तो यहाँ का ही विचार रहता है। बहुत अच्छा लगता है। वही विचार में सुख है। बोलो। भजन में अभी अच्छा चला कि मन में जो प्रेम रस भर दो, दिल में प्रेम रस जब भी आपको दिल में बिठाते हैं धीमा भगवान, तभी प्रेम रस छलकता है धीमा। गुरु को बिठाओ तो ही तो वही रस आएगा। धीमा भगवान अभी प्यार से चल सकते हैं, आपकी मेहर हो गई है। हाँ, मन को मोड़ सकती है। कभी कभी मन धीमा भगवान ऐसे थोड़ा अटक जाता है, लेकिन फिर अंदर से आप जैसे डंडा लगाते हो तो फिर मुड़ जाता है। डीठता छोड़ो तो तू सॉफ्ट होगा। तेरे स्वभाव में डीठता, तेरे इंद्रियों में डीठता, तेरे सोच में डीठता, वे डीठता छोड़ो तो तू मुलायम बन जाएगा। सॉफ्ट बनता है तो तू अपने स्वभाव को अपने वश में कर सकता है। हाँ, और अभी दादी भगवान ने वाणी में लास्ट में बताया कि कभी ना बोलो हम दुखी हैं। धीमा भगवान अभी निकलता ही नहीं है हम दुखी हैं, सुखी हो गए हैं। सुखी हूँ, छाजो दुख। हाँ, धीमा भगवान 80 मां 100 मां 80 त मुरी विया आहियूं। 100 मां 80 मुरी विया आहियूं ऐं पाण खे जीरो करे छॾियो आहे। मां आहियां ई न, तॾहिं सुखी आहियूं, तॾहिं सुखी आहियूं। माता जो चवण, पाण खे ज़ीरो करे छॾियो आहे तॾहिं सुखी आहियूं। हाँ, और लख लख शुक्राना। केॾो असां अॻे खां ख़ुशि आहियूं, ख़ुशि कयो अथव। वाह वाह। आसीस पहले करंदा सदाई ख़ुशि हो। तव्हां बि गुरू जी कृपा सां वॾी हयाती गुरू ॾींदो। गुरू जी कृपा सां सदाई ख़ुशि आबाद हूंदा। आसीस सां निकिरंदे ॾींहं राति, आसीस सां निकिरंदे केॾो असांखे ख़ुशि कयो अथव। सभिनी खे ख़ुशि कयो अथव, सभिनी अॻे। लख लख शुक्राना, करोड़ करोड़ तव्हांजा। सही में धीमा भगवान आपने सबको खुशहाली दे दी है। अब तो कोई दुखी है ही नहीं, सब खुशहाली हैं। हर हालत में खुश हो जाते हैं को, और खुश रहने की कोशिश भी करते हैं। हाँ, घर भी परिवार बहुत खुश है। बहुत धीरज है घर में, शांति, धीरज, प्यार, प्रेम बहुत। ये असीम कृपा आपकी है धीमा भगवान, जो आपने हमारा घर, मुझे नया जीवन देख के मेरा घर संसार बना दिया आपने। अच्छा, बहुत शुक्राना है। पीछे दियो। धीमा भगवान आपका एक ही कहना है कि कोई भी बात आए आप खुश रहो और तिरपत रहो। धीमा भगवान उसमें अभी रहते हैं, कुछ आता नहीं है, पर ऐसे जो मन में कोई बात भी है ना, पर खुश रहते हैं। उस दिन जैसे दादी भगवान के सीडी में भी ये चला ना, भाई आपके पास मन आए तो उसका भी मज़ा लूटो। हाँ, तो अभी धीमा भगवान वो आप सिखाते हैं। वैसे मज़ा नहीं लूटते थे, सज़ा समझते थे।
अभी मज़ा लगता है हर बात में। उठा न्यूज़। मगर ऐसे तो प्यार में मन मुड़ जाता है, लेकिन जब भी सामने वाला बहुत इच्छा वाला है और समझो चीट कर रहा है, तो उस समय उसको सबक सिखाने का भी मन होता है। भाई बुद्धि चलती है, भाई उस समय मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सबक सिखाओ ना भले, पर कैसे सिखाओगे आप वही बताओ रास्ता, तो मैं समझूं, फिर मैं अपना रास्ता बताऊं। तो जोश सबक तो सिखाना ही पड़ता है, ठीक है, पर आप कैसे सिखाओगे? थोड़ा जोश करना ज़रूरी होता है वहाँ पे, मुझे तो ऐसा क्या लगता हुआ, है। थोड़ा जोश किया तो नो प्रॉब्लम। सामने वाला समझो समझेगा, भाई इनके घर में सत्संग होता है, ये जोश करते हैं, ये करते हैं, इसको मतलब गलत ही समझेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा बोलता ही नहीं हूँ, तो वो क्यों समझेगा गलत? थोड़ा कभी जोश किया तो क्या हुआ है, खाली होश न गंवाओ। जोश करो पर होश न गंवाओ। वो जोश कभी मैं नहीं करता हूँ, आपको नहीं करता हूँ, आप लोगों को जोश नहीं करता हूँ, पर मैं मेरा होश नहीं गंवाता हूँ। तो आप करो ना, ऐसा कुछ नहीं है, खट्टा खारा मीठा सब चाहिए हर चीज़ में, पर तू जोश करता है तो किस तरह जोश करता है? जोश करता है तो अपने होश गंवा देता है, अपने दिल की धड़कनें बढ़ा देता है, नसों में ब्लड प्रेशर कर देता है, ब्लड जल्दी दौड़ने लगता है या सुन पड़ जाता है, तेरे हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। तो अब ये तो रास्ता नहीं है जोश करने का और सबक सिखाने का। सबक ऐसा सिखाओ जो उसको सबक पक्का होवे, आज नहीं हुए तो कल होवे। बोलो अभी आप, तो वरी मैं बोलूं? हाँ, आप सही बोल रहे हैं, ऐसे धीरज से ही करना चाहिए। नहीं, अंदर में ही, अंदर में धीरज होना चाहिए। हाँ, अंदर में धीरज होना चाहिए। बाहर से तुमने पार्ट प्ले कर दिया तो लाइफ इज़ गेम, एंजॉय इट, हर चीज़ एंजॉय करो। तेरा मन चलता है वो भी एंजॉय करो। बोलो मन चला तभी तो बेकार का पता पड़ा, तभी तो उसको शूट किया, तभी तो बेकार को भी प्रेम करके निपटा दिया। और उससे किनारा करना चाहिए क्या भाई, ये ज़्यादा चीट करने वाला। वैसे भी तुम संसार में, मैं तो बोलता हूँ किधर डीप जाओ ही नहीं ना, तुम किनारे पर ही चलो ना। वॉक करते हो तो किधर करते हो? समुद्र के किनारे अगर तू वॉक करे तो तू किधर करेगा? किनारे से ही करेगा ना। हाईवे पर तू वॉक करे तो कोना पकड़ के करेगा ना, फुटपाथ पर करेगा ना, किधर करेगा? ज़िंदगी में भी तेरे को चलना ही किनारे से है, चलना ही किनारे से है, बीच रास्ते पर जाना ही नहीं है लाइफ में। तो बीच रास्ते पर अगर जा रहे हो तो किनारे पर तो आ ही जाओ ना। अब किनारे का मतलब ये नहीं है कि छूत छात, उसको अवॉइड करो, उसको अवॉइड करो, उसको अवॉइड करो, पर मन को मजबूत करो, मैं अकेला की पक्का करूँ। और दूसरी बात चीट करने की हुई, तो चीट करना क्या होता है? जो चीट करता है, ठगी करता है, वो खुद को धोखा देता है। अगर तू निश्चय में है तो तेरे को कोई धोखा दे नहीं सकता है। क्या चीट करेगा? अभी मैं सिंपल में चलता हूँ, मैं निम्रता में चलता हूँ, मैं सबसे प्रेम में चलता हूँ, तो मेरे को कोई क्या चीट कर सकता है? क्या चीट कर सकता है? तुम जो व्यवहार में चलते हो, चलो आप बोलोगे आप व्यवहार से ऊपर हो, आप मर्यादाओं से ऊपर हो, आप सत्संग के पूरे दायरे में हो, इसीलिए। पर तू जो जिज्ञासु भी है तो तेरे को क्या कोई चीट करेगा? क्या करेगा? तेरे से कुछ बात छुपाएगा? तुम चीट ज़्यादा से ज़्यादा किसको बोलते हो? तेरे से कोई कुछ छुपाता है, तुम बोलते हो मेरे से चीट किया, तो उसने खुद से किया, तेरे से नहीं किया। तेरे को छुपाता है कुछ बात तो नूस नूस तुम भी नहीं करो, बनी जाके पढ़े है तेरे छोटे बच्चों की बात, टीनेज के बच्चों की बात, तो तुम उसको ज्ञान से बना सकते हो। ऐसे तो कई सुराख होते हैं, तो कहीं से भी कोई निकल जाता है, पर ज्ञान है तो तू बना सकता है, गुरु साथ है तो तू बना सकता है,
धन दौलत में कोई तेरे को चीट करे तो क्या चीट करेगा तेरे को? तेरी प्रारब्ध तुझको ढूंढे। जे कोई चीट करके लेके गया तो तुम भी कोई तरीका है, तुम बोलो कुछ, सदा ही बोलो। जो तेरे में पावर है तुम उसे अपनाओ। मैं नहीं बोलता हूँ तुम मुद्दे होके बैठो, अपनाओ। पर जे कोई बात नहीं बनती है तो तुम ये समझो कि कर्मा संदा खेतरा, जो जो बीजे सो सो पावे। कोई पिछले जन्म के कर्म होंगे तो अभी उसने वसूली की। निश्चय में आ जाओ तो तेरा धन दौलत भी कोई चीट नहीं कर सकता। पर ये हो गया कहीं तो तुम निश्चय में आ जाओ। कौन सी चीटिंग तेरे से कोई कर सकता है? बोलो, मेरे को बताओ, 1 2 3 नाम बताओ। समझो हमसे नहीं भी करे, हमारे बच्चों से कर रहा है। बच्चों से कर रहा है तो क्या करेगा? धन की चीटिंग गुमराह करेगा। करना, किसी कोई न वो सब्जेक्ट तो बताना। किसी बात से समझो गुमराह करके बच्चे को कोई ऐसे कर रहा है। नहीं गुमराह कर सकता है। आप अगर सत्संग में निश्चय में हो, आपके बच्चे अगर परमात्मा से जुड़े हुए हैं, उनको भी ये दात है, तो कोई किसी को गुमराह नहीं कर सकता, कोई किसी के साथ जुल्म नहीं कर सकता। अगर कोई बात आती है तो मैं ये समझता हूँ कि उसको मजबूती के लिए परमात्मा ने कोई बात दे दी है तो देना, नहीं तो बच्चे कचरे रह जाएंगे। अगर आज कोई हालतें आती है तो बच्चे फेस करना सीखेंगे। कोई बात आती है, कोई गुमराह करता है तो तू राह दिखा। कोई गुमराह करता है तो तू उसका बड़ा है ना, तू उसको राह दिखा। अगर तेरे साथ सतगुरु है तो तू नहीं दिखा सकता है तो तेरा गुरु दिखा सकता है। गुमराह को राह दिखा सकते हैं ना, और क्या कर सकते हैं? बोलो, कौन सी चीटिंग होगी इसमें? कोई छोटी मोटी हालत आती है तो ये नहीं सोचो कि मेरे बच्चे के ऊपर जुल्म हुआ। आप बच्चे को स्ट्रॉन्ग करो। मैं ही बेचता हूँ उसके पास हालत, ताकि वो बच्चा मजबूत हो जाए। कितनी अच्छी अच्छी बातें होती है कि जब कोई बात आती है तो फेस करना सीखो, फेस करना सीखो, सामने देखना सीखो, मगर प्रेम से। उसको भी प्रेम सिखाओ। कोई नहीं गुमराह करेगा। इस रास्ते पर चलने वाले के लिए कोई गुमराही नहीं है। मेरा तो ये मानना है, इतने वर्षों से ये मानना है। हर बात में धीरज करो, छोड़ो। तुम ताबड़ करते हो ना, तो खुद को भी तकलीफ़ देते हो, वायुमंडल को भी तकलीफ़ देते हो और बच्चे को भी देते हो। नहीं तो बच्चे बड़े होते हैं, वे खुद से खुद अपनी मजबूती में रहते हैं। मैंने तो देखा है कितने बच्चे आते हैं टीनेज में, पहले कितनी बातें उनके पास होती भी हैं, तो हम बोलते हैं ज्ञान ताकत उसमें बढ़े, ज्ञान की शक्ति उसमें बढ़ती जाती है, तो वे बच्चे आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बोलो, भगवान ठीक है। ये ज्ञान बहुत तेरे व्यवहार में, तेरे ज़िंदगी में ये चलने के लिए जैसे लाठी होती है ना, लूले लंगड़े को लाठी मिल जाए तो वे 2 कदम उधर तक जा सकता है। ये तेरी लाठी है, ये तेरे नैनों का काजल है, ये तेरा श्रृंगार है, श्रृंगार है। तेरे विकार भी श्रृंगार बन जाएंगे, इतना विश्वास रखो। तो तेरे अगर विकार श्रृंगार बन जाते हैं तो आपके बच्चों के नहीं बन सकते हैं क्या? बशर्ते तुम सत्संग करो। मैं इतना बोलता हूँ, सत्संग में बैठो, बाकी कुछ नहीं है। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तुम सत्संग में बैठो, बच्चों को भी सत्संग की आदत डालो सत्संग की, तो वे रोज़ एक नया रूप लेंगे, एक नई मजबूती लेंगे। संसार की आदत उनको रोज़ ढीला करेगी और कोई खड्डा हो जाएगा जिसमें गिरेंगे।
मगर जे सत्संग में चलते हैं तो वे गिरेंगे तो मेरे पास गिरेंगे, मेरे पास गिरेंगे, तेरे भी फ्रेंड बन जाएंगे। अपने बच्चों को दोस्ती का वे नाता दो कि तुम उसके दोस्त हो। ये नहीं सोचो कि मैं उसको बोलूं मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। आंखें मत दिखाओ, गुस्सा मत करो ज़्यादा, थोड़ा बहुत आ जाता है, करना पड़ता है, वो ठीक है, पर बड़ी अगले ही पल जैसे लेवल हो जाए। अपने गुस्से में वे रबर की तरह उसको मत खींचो। तुम गुस्से को भी ऐसे खींचते हो। गुस्सा करो पर समेट के करो। क्या? गुस्सा करो लेकिन उसको भी समेट के करो। पहले ही समेटा हुआ है तो थोड़ा तूने कर दिया, चलता है। हाँ, अब और क्या सुनाओगे? बोलो। अभी पूरा दिन आपका ही चिंतन रहता है घर में। बच्चे लोग को आपको मैंने बताया था ना फ़ोन पे, बच्चे लोग के लिए अभी डरते हैं, दिमाग भगवान को बताएगी फ़ोन पे। सुधर गए हैं बहुत, सुधर गए हैं। वे मेरे को देखो याद भी नहीं है कि वे कौन से बच्चे हैं, क्या है। सामने आते हैं तो सब याद आ जाता है। अभी उनकी कोई फिगर मेरे दिमाग में नहीं है, नाम भी मालूम नहीं है, लेकिन बच्चे हमारे नाम से वे अच्छे हो जाते हैं। तो तेरे को क्या करना चाहिए, बस वे थोड़ा ध्यान दो ना, तो वे जुड़े रहे, वे बच्चे जुड़े रहे, ऐसा ध्यान दो। तो जो जुड़े हैं तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हाँ, मां भॻवान मां ख़ुशि आहियां। तव्हां उन्हनि चयो न अॼु ख़ुशि आहियां त सुभाणे जो सोच न, त ईअं करे करे सुभाणे जो सोच न करे जाम ख़ुशि आहियां। सुभाणे न सोच, अॼु तो ख़ुशि आहियां न, अॼु तो ख़ुशि आहियां न, अॼु तो ख़ुशि आहियां न। हम आज से आज के आनंद में रहें। छा खणी आई आई माता? जाम ख़ुशि आहियां। किशमिश, पुड़ियूं, किशमिश है ना, छोरी हाँ चओ न। तव्हांजूं पुड़ियूं ज़िंदाबाद। तव्हां ही ठाहियो था, तव्हां ही खाओ था, उहो भी सुठो आहे। और बोलो। धीमा भगवान, गुरु के बिना जिंदगी अधूरी थी। अभी बहुत एहसास होता है। अभी जब गुरु मिल गया तो बहुत कुछ मिल गया। अभी मेरे को बहुत इसका अच्छा लगता है ये बात। जैसा जीवन में मैं अपने आप को बहुत समझो गुरु से भी ज़्यादा चालाक और होशियार समझता था, लेकिन अभी नहीं। अभी सही में मेरा गलत था वो सब सोच, लेकिन आपका एक एक वचन अभी ऐसा काम करते हैं जैसा आपने आप से कभी नहीं किया होगा। मैं अपने सोच में भी बहुत अच्छा। एक मिनट, सबको मिलेगा, रुको। वो बच्चों की बात चली तो जैसे ज्ञान में आने के बाद बच्चे भी कैसे थिर हो जाते हैं। जैसे मेरा ही एक अनुभव था। तो पहले मेरा लड़का भी किधर मतलब गुमराह हो गया था किसी दोस्त के चक्कर में। उसने वो उसको ब्लैकमेल तक किया था। तो आपसे बात करने के बाद कैसे उसकी मतलब वहाँ से दोस्ती कट हो गई, मतलब आज तक उससे बात नहीं की है। देखो वो इतना बच्चा इधर आके बैठता है, किसी में ऐसे वो अटक गया था, फिर डर भी रहा था, कर्म भी कर रहा था जो उसको नहीं करने चाहिए थे। फिर मेरे पास बात किया तो मैंने बोला तू क्यों करता है ऐसे कर्म, तू तो छोटा है, तू तो अच्छा है, लेकिन तू क्यों करता है? बोलता है मैं डरता हूँ। क्या डरता हूँ, किससे डरता हूँ? उसने हालचाल दिया, फिर उसने जाके निपटा दिया, उसके बाप ने निपटा दिया, प्रेम से निपटाया ना, एकदम किसी को मालूम भी नहीं पड़ा। उसको मालूम भी नहीं पड़ा। ऐसे तुम बच्चों से ऐसे रहो। तुम बड़ी ज़्यादा लेक्चरबाजी करते हो, वो भी मुसीबत है। पकड़ पकड़ के उसको ठूसते हो तो बच्चा तेरी बात समझेगा ही नहीं।
मैं कल भी बताया, रोज़ बताता हूँ कि बच्चों को 2 अक्षर में जो बात अंदर पड़ जाती है, तेरे हुए 20 अक्षर में नहीं पड़ती है। वो बोलता है चुप करो, मेरा मत्था मत खाओ। क्या करे बच्चे, पहले ही संसार की हवा लगती है, इच्छाएं और वासनाएं। एज के पहले उनको अपने विकारों को फेस करना पड़ता है। एज के पहले उनके दिल में विकार आ जाते हैं, उनके लिए वे विकार हालत बन जाते हैं, उनको फेस करना पड़ता है। वही वे स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए तो पढ़ाई में मुसीबत, मन न लगे पर पढ़ना है, मन न लगे पर इतना सब टाइट रहना है। तो उनके हृदय में कैसे है, जैसे विलोड़े पड़ रहे हैं। हम जानते हैं उनके हृदय में कैसे तकलीफ़ चल रही है, उनको फेस करना पड़ता है। लेकिन कब करेंगे, जब गुरु साथ में है। अब उस बच्चे के साथ में मैं हो गया, मैंने फ्रेंड बन के उसको पूछा, तो बोलेगा नक्कर नक्कर नक्कर। वो सुनेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, क्योंकि उसके मन में वो बात पड़ी है। तो वो डर है, उसको इच्छा है उसकी, तो वो क्या करे। पर जब तू फ्रेंड बन के उसके साथ बैठेगा, बात करेगा, तो उसकी बात तेरी समझ में आ जाएगी। फिर तू 2 अक्षर में उसको डोज देगा तो वो पी लेगा। अब इतना बड़ा डोज तू देता है तो वो पी नहीं सकता है। डॉक्टर भी कभी एक ऐसे ड्रॉप देता है तो बच्चा खुशी खुशी वो चट लेता है। पर जो तू इतनी आधी कटोरी भर के दवा पिलाता है तो बोलता है नहीं चाहिए। तो तुम उसको ज़्यादा दवाई पिलाते हो ना, मैं उसको ड्रॉप्स चटा देता हूँ, तो वो बुरा नहीं मानते हैं। तेरी दवाई उनके बाहर निकल आती है, पर मैंने 2 बूंद जो इधर डाल दी तो उसके निकलने का कोई चांस है, चला गया अंदर चला गया। पर तू नहीं मानता है ना, तू बहुत बड़ा बड़ा बोलता है, तू मोह करता है, तू मोह के घुटन में खुद भी घुटता है और बच्चों को भी घुटता है। तुमको अलग क्या है, समझ में नहीं आता है। हम बोलते हैं इतने छोटे बच्चे को छोड़ दो ना, वो खुद खाए, खुद पिए, खुद उठे, खुद चले। तुम बोलते हो मैं खिलाता हूँ, मैं पिलाता हूँ, मैं चलाता हूँ, तो बच्चा बड़ा कैसे होगा, कैसे बड़ा होगा। तो उसका एक्सेस में ख्याल रखता है तो उसकी बुद्धि विकसित कैसे होगी कि अभी मैं अपना ख्याल कैसे रखूँ। मेरा भी तू ख्याल रखता है तो मेरी बुद्धि शांत हो जाएगी ना, भाई ठीक है ये करती है, ये करते हैं, ये करते हैं। पर जे तू ऐसे नॉर्मल चलता है तो मैं भी उठता हूँ, भाई अभी मेरे को क्या चाहिए, प्यास लगी है, मैं जाऊँ पानी पीऊँ, तो पानी का मुझे मज़ा आएगा। प्यास के पहले ये पानी भर के देगी तो मेरा मज़ा ही किरकिरा होता है। प्यास लगने दो, अंदर से आवाज़ आने दो, पानी का गिलास भरने के लिए जाने दो, तो है पानी का मज़ा। तू तो मूर्ख पागल मनुष्य पहले ही 10-15 मिनट में बड़ी 1 घंटे में पानी लेके खड़ा रहता है। सेवाओं की कमी होती है, मैं 10 बार भूल से पानी पी लेता हूँ, मेरे को पीना भी नहीं होता है, बड़ी गिलास लेके खड़े हैं। तो मैं बोलती हूँ तुम पागल हो क्या, ऐसा क्यों करते हो, मैंने मांगा क्या पानी जो तुम देते हो। बड़ी भर के, अभी तो सत्संग है तो चलो भर के रखते हो, घर में क्यों भर के रखते हो। मटके से जाके पानी पियो तो ठंडा हृदय जाएगा। आधा घंटा पहले तुम भर के रखेगा तो मैंने बोला मेरे को पारूथा पानी देते हो, तुम खुद मटके से भर के पीते हो। मेरे को ऐसा जुल्म मेरे साथ क्यों करते हो। गुरु बन गया तो माना क्या मुसीबत हो गई क्या, मैं ठंडा पानी नहीं पीऊँ, क्या करूँ मैं। तो तुम क्यों करते हो बच्चों का। मैं बड़ा हूँ तो भी मैं इनको ऐसे समझाता हूँ, भाई मेरा इतना ख्याल नहीं रखो कि मेरे को तुम शरीर से जड़ा बना दो, तब भी मुझे अच्छा लगता है
कि कभी कोई आगे आए, कभी कोई आए, कभी कोई आए। एक किसी को ज़्यादा आदत ही नहीं पड़े कि इनको ऐसा चलाना है। तू चलाएगा तो मैं कैसे चलूँगा? फिर मैं रुक जाऊँगा ना, मुझे थोड़ा ही रुकना है। तेरे को मैं चलाऊँ और मैं खुद रुक जाऊँ, ऐसा हम इंसाफ करो, ऐसा कैसे होगा? पर तू अपने बच्चे से बेइंसाफ़ी करता है, उसको चलने नहीं देता है, चलाने नहीं देता है। खुद से चलने दो बच्चों को, खुद से थोड़ा करने दो, उनको मांगने दो कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो, मुझे खाना चाहिए, भूख लगी है। तुम सब समय के पहले तेरे इंद्रियों में आलस है, मोह का पर्दा है, मोह का पर्दा है, तो तेरे इंद्रियों में वो एक कशिश होती है कि ये करूं, ये करूं, ये करूं। मत करो इतना, क्यों करते हो? खुद को भी तंग करते हो, सताते हो, बच्चों को भी जुल्म करते हो। मेरे को तो बहुत पहले ऐसी जैसे वे याद है बात, किसी बच्चे को मना, लड़का और लड़की, वो बेटा बड़ा हो गया इतना, तो खाए ही नहीं, बड़ा हो गया, खाए ही नहीं। फिर जो बेटी आई बाद में, तो वो गई डॉक्टर के पास, मेरा बेटा खाता नहीं है, और छोटी थी गोदी में। तो बोला तो इसको तकलीफ़ तो कोई है नहीं, तो खाएगा, लेकिन तुम समय के पहले उसको दे देते हो तो उसको अच्छा नहीं लगता है। समय के पहले भूख के सिवाय तू खाएगा तो तू कितना 36 प्रकार का भोजन भी खाना, तो तेरे को रस नहीं आएगा। पर जे तू वे समय आने पर खाएगा तो तेरे को पापड़ फुल्का, खटाइण फुल्का भी अच्छा लगेगा, चाय फुल्का भी अच्छा लगेगा। एक कांदा डाल के, नमक डाल के फुल्का खाओ, वो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि तीखी भूख लगेगी। फिर तेरे को दिमाग में नहीं आता है कि मैं क्या खाऊं। तुम अपने बच्चों पर जुल्म करते हो, उसको तीखी भूख लगने नहीं देते हो। उसकी अंदर थैली इतनी है तो वो इतना खाए, बोलेगा बस, तो बस करो ना। तुम बोलेगा और खाना, और खाना, तो और खाने से ताकत बढ़ती है क्या? तू चरा पागल है क्या? ज़्यादा खाने से ताकत बढ़ती है क्या? ज़्यादा पेट भरने से ताकत बढ़ती है क्या? इतना तुम नहीं समझते हो, पढ़े लिखे हो। अब कोई नाश्ता खाया उसने, बच्चे ने इतना, तो उसको फिनिश किया तो बोलेगा मम्मी मेरे को बस और नहीं चाहिए। तो 4 गट्टी और ज़रूर खिलाएगा, ऐसा तो मूर्ख है। नहीं, इतना ज़रूर खा, इतना थोड़ा खा। अरे उसने बोला ना बस, उसकी थैली इतनी है तो उसने बस बोला। 1-2 घंटा जाने दो, 2 घंटे के बाद फिर कुछ खिला दो। ये कंदा या न कंदा ॿुधायो? ये ॿारनि जे मथां ज़ुल्म आहिनि या न आहिनि? तिखी बुख लगण उनखे ॾियो ई नथा। उनकी जठरा अग्नि तेज़ नहीं होती है, तेज़ नहीं होती है। जो आज तू उसको चट चट के पालन पोषण करता है तो उनकी जठरा अग्नि तेज़ी में नहीं आती है। अब तेरा चूल्हा जलता है गैस, तो धीमी गैस पर तू खाना पकाएगा? बोलो, जवाब दो मेरे को। पकेगा खाना? खाने में रस ही नहीं आएगा। उसको कभी तीखी गैस चाहिए पकने के लिए, फिर पक जाता है तो सिजने के लिए धीमी गैस चाहिए। जिस खाने को जो भी तुम पकाओ, उसको अगर सिजाते नहीं हो तो उसमें रस आएगा नहीं। तो पका के ऐसे रख देता है, तो वे तेरी सब्जी अलग, पानी अलग, घी अलग, अच्छा ही नहीं लगता है। पर उसको पकने के बाद थोड़ा सिजाओ, सिजेगी ना जो चीज़, तो वे ऐसे हो जाएगी, घी पर भी आ जाएगी, उसमें रस भी आएगा, टेस्ट भी आएगी। लेकिन तू ऐसे ही करता है, बस लगाई सीटी, डाला उसमें। अरे उसके बाद उसको थोड़ा दम पर रखो, पकाओ कम, फिर दम पर रखो। वही तेरी सत्यानाश होती है। पका के ज़्यादा, पकाने के टाइम में ज़्यादा कुकर चढ़ा दिया गैस पर, तो आया फ़ोन, सब्ज़ी ज़्यादा पक गई। अब इतनी सब्ज़ी पकी तो सिजे कैसे?
सिजने का तो मौका आएगा ही नहीं ना, तो थोड़ी कम पके तो सिजे, फिर वो सिजेगी और ऐसे सॉफ्ट भी हो जाएगी। पर तू पहले ही जे सॉफ्ट कर देता है तो सिजने का मौका आया नहीं। तेरी सब्जी अलग, पानी अलग, ये अलग, टमाटर तैरते हैं, अलग क्या खाते हो, कचरा खाते हो। वो तो मेरे को अच्छा ही नहीं लगता है। कम खाओ, थोड़ा खाओ, लेकिन फर्स्ट क्लास खाओ। तुम बोलता है सब रसों से मैं ऊपर हूँ, मैं बोलता हूँ महारस में आ जाओ। तुम उन रसों में अटक जाते हो जो तेरे लिए ज़रूरी नहीं है, पर वे ज़रूरी रस में आ जाओ ना। खाना खाओ तो बराबर, सो जाओ तो ऐसी साउंड स्लीप आए जो तेरे को उठो तो ऐसे फिट और हिट होके उठो। ये क्या है, कल तू कितना भी थका, आज इतनी मीठी नींद कर जैसे तू फिट होके उठ। खाना भी ऐसा खा जैसे तू खाने के बाद तिरपत हो जा, बराबर मसाला लगे, बराबर घी हुए, बराबर सब कुछ चीज़ हुए, खट्टा भी हुए, खारा भी हुए, नमक भी सही हुए। तुम कुछ भी करते हो, ऐसा नहीं करो। फिर बच्चे को इतनी ज़रूरत है तो तुम इतना दो ना। तुम क्यों बोलते हो नहीं नहीं आज मैंने तेरे लिए अच्छा पकाया है, और खा थोड़ा और खा, तो वे नाश्ता भरपेट खा के वही लंच नहीं खाएगा। जे खाएगा लंच तो हो जाएगी गड़बड़। दूसरा मैंने बताया, तुम धीमी आंच पर अगर तुम खाना पकाते हो तो धीमी आंच का खाना कैसे हो जाता है, ऐसे सिला हो जाता है ना। तो ऐसे ही तेरी जठरा अग्नि धीमी पर गई है तो अंदर खाना जाके पकता नहीं है। उसको तेज़ करो ना, एक साथ तुम उसमें डाल देते हो तो बेचारी अग्नि बुझ जाती है। वो चूल्हा जितना है खाना उसके ऊपर इतना बनाना चाहिए। अब तू आधा किलो बनाएगा तो छोटे चूल्हे पर बनाएगा, पर जे तू 5 किलो बनाएगा तो ज़रूर बड़ा चूल्हा लेगा ना, बड़ा लेगा ना। तेरे को 2 पकोड़े बनाने हैं तो कढ़ाई इतनी लेगा, पर जे तेरे को 200 पकोड़े बनाने हैं तो ज़रूर चूल्हा और कढ़ाई इतनी लेगा ना। तो तेरे अंदर भी तो वही चूल्हा है ना, क्या करता है तू, वे उसको उतना दो ना जितना चूल्हा जल रहा है। ज़्यादा तू देगा तो वे पकेगा कैसे। तू सोचता नहीं है, तेरी ख्यालों की बहुत खोट है, ख्यालों में खोट है तेरे। वो चूल्हा इतना स्ट्रांग नहीं है, उसका डाइजेशन स्ट्रांग नहीं है, और तुम भर पेट उसको खिलाते हो। तो जुल्म किया नहीं किया बच्चों पर, तो बच्चे कैसे स्ट्रांग होंगे, कैसे किसी हालत को फेस करेंगे, बोलो। हाँ, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करो, कहाँ भी नहीं करो, बस होगा। पहले हम बच्चे के पीछे भागते थे, मेरी सुने मेरी सुने। अभी ज्ञान में वो भी आता है, हम भी आते हैं, तो अभी फ्रेंड होके चलता है। हाँ, मैं सलाह लेते हैं, भाई वैसा करूँ वैसा करूँ। फिर सुनते भी हैं, तेरी भी सुनते हैं, मेरी भी सुनते हैं। नहीं तो तू बोलता है मेरी सुने मेरी सुने मेरी सुने, तेरी तो सुनते ही नहीं है, अपनी चलाते हैं। पर जब तू मेरे पास छोड़ता है, लिंक जोड़ता है अपनी, तो बच्चे भी तेरी भी सुनेंगे, मेरी भी सुनेंगे। हाँ सुनील, भगवान आपके वचनों में बहुत पावर है। शादी की वजह से कुछ मेहमान आए थे, तो भाभी आई हुई है बड़ौदा से, तो आज बोल रही थी कि मुझे दर्शन के लिए लेके चलो। मैंने बोला चलो आ जाओ। अच्छा, दीपा नाम है, दीपा चावला। अच्छा तू खाली 2 दिन सीडी सुनी है तो उनको मतलब ऐसे लग रहा है कि दर्शन करने चाहिए। कहाँ रहते हो, माइक तो उनको। दादी बड़ौदा में। बड़ौदा जी दादी, हमेशा आनंद में रहा, मूंखे इहो आशीर्वाद ॾियो, हमेशा अंतर्मुख रहा। आशीर्वाद मुंहिंजो माना मुंहिंजो सत्संग, मुंहिंजो सत्संग। जो मेरी सीडी सुनो, दादी भगवान की जाके सीडी लगाओ, वे वचनों को अप्लाई आप ही हो जाएंगे, तुम नहीं करो, वो आप ही हो जाएंगे। पर खाली वो एक काम इतना तो करो ना, वो सीडी थोड़ी लेके जाओ और जाके उधर खुद भी सुनो, औरों को भी सुनाओ। जी गुरु माता। नहीं, आपस में कभी बैठते हो, 2 सहेलियां हैं, 2 कोई रिलेशन में है,
कभी एक दूसरे से बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। तो इस थोड़ी ये भी करो, थोड़ा गपशप लगाओ, थोड़ा ये भी करो। 1 घंटा आपके पास है तो आधा घंटा ये करो, आधा घंटा फिर गपशप लगाओ। इतना करो तो है ही है आशीर्वाद, है ना। भगवान मेरी रिजल्ट आई है 96%। कितनी? 96%। वाह, 96%। मेरे बच्चे पूरे क्लास में फर्स्ट आई है, क्योंकि ये बताती है ना रज़ा में राज़ी रहता हूँ, तभी भगवान में बहुत अच्छा कर दिया। देखा ये क्या है? किशमिश। देखा चॉकलेट भी है। अरे वाह, किशमिश है, चॉकलेट भी है। बोले ना, कर बात। मेरे दीमा सबसे प्यारे, सबसे सुंदर, सबसे न्यारे, इनसे करता हर कोई प्यार, इन्हें बुझे सारा संसार। इनको भी है हमसे प्यार, हम सब जाते इनके द्वार। वहाँ से आकर हर कोई कहता, वहाँ से आकर हर कोई कहता, हम सब जाए बारंबार। आओ माने इनकी बात, कर ले जीवन का उद्धार। अरे वाह, भगवान मेरे को न सृष्टि सुंदर करनी है। अरे वाह, इधर से आप वंस मोर सब देखे तो सही मेरी बच्ची को। इधर खड़ी रहो। हाँ, अभी फिर से जोर से बोल, माइक आगे रख, फिर से बोल। मेरे दीमा सबसे प्यारे, सबसे सुंदर, सबसे न्यारे, इनसे करता हर कोई प्यार, इन्हें मुझे सारा संसार। इनको भी है हमसे प्यार, हम सब जाते इनके द्वार। वहाँ से आकर हर कोई कहता, वहाँ से आकर हर कोई कहता, हम सब जाए बारंबार। आओ माने इनकी बात, कर ले जीवन का उद्धार। और क्या सुनाया उसके बाद? दीमा भगवान मेरे को ना सृष्टि सुंदर करनी है। अब अच्छे से पाँव पर माइक रख, अच्छे से पाँव पर बराबर पर। डर नहीं, मैं नहीं बोलूँगा कुछ। पाँव रखना, हाथ रखना, हाथ पाँव में रख। अभी पाँव मथा टेक। हाँ जी, इधर आने छोड़ी। वो सोचती है पाँव नहीं पड़ने का, तो कैसे करूँ। सबको खिलाना। हाँ ठीक है, आप फर्स्ट आए हो ना, घर में सबको खिलाना। माइक दो। ये सब आपकी कृपा है, आपकी कृपा से ही सब अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा, आप इसकी चिंता नहीं करो। भगवान सुबह से उठते हैं, आपके ही शुक्रानों में दिन जाता है, रात तक शुक्राने ही मानते हैं। अब देखो, ये रोज़ बोलती थी मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। चिंता थी इसको। एक दिन बाहर रहती थी, एक दिन मैंने बुलाया, तेरी बेटी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो देखा भी नहीं है। वो सत्संग तो सुने ना, तो संत्यानी ने सत्यवचन किया, उधर से उसको बुला दिया, पर किसी भी बात पर उसका फैसला हो गया। वो भी ठीक है, रब की आज्ञा माथे माने, जो भी प्रारब्ध है सत करो। तो इसको चिंता थी, एक अपनी बेटी की, उसकी बेटी की बेटी की। अब दोनों बेटियों की चिंता गई,
गई। आपको ही दी है ना दोनों बेटियां, आप ही संभालोगे, आप ही संवारोगे, आप ही सब कुछ करेंगे। अब देखो वे भी बेटी उसकी, वे आराम से रहती है, अच्छी सर्विस करती है, अपने पाँव पर रुकी है, और ये छोटी भी होशियार हो रही है। खुश है ना? हादी माँ भगवान। हादी माँ भगवान। बस आपके ही प्यार में पल रहे हैं। अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ये प्यार में पल रहे हैं तो मेरा भी तो जन्म सफल है ना। कुछ टाइम की तो बात होती है, कभी किसी के ऊपर ऐसी कोई हालत आए भी तो कुछ समय की बात होती है। थोड़ा ज्ञान से, थोड़ा प्रेम से किसको संभालो तो वे आगे चला जाएगा। अपना काम पूरा हुआ। सभिनी जी गाॾी अॻियां हली वेंदी, असांखे छा थींदो? असांखे मिलंदी किशमिश ऐं चॉकलेट। ठीक है, अभी मंत्र बोले। यस। ऐसे तो प्रकृति में 12 महीने में कभी पतझड़ आता है, लेकिन यहाँ तो इतनी बहार कर दिया, 12 महीना ही बहार ही बहार। हाँ, पतझड़ है ही नहीं, उसका नाम असीं रहंदा ही बार जे मौसम में आहियूं। बोलो है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। ठीक है, बस। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। एक अनोखी निगाहों से छलका है प्यार, इनकी पनाहों में पाया करार, सबका सहारा है मेरा सतगुरु, इन अखियों का तारा है मेरा सतगुरु, इनकी निगाहों से झलका है प्यार, इनकी पनाहों में पाया करार, सबका सहारा है मेरा सतगुरु, इन अखियों का तारा है मेरा सतगुरु। इनसे मिल के मैंने अपनी खोई बहारों को पाया, इनसे मिल के मैंने अपनी खोई बहारों को पाया। कौन हूँ मैं क्या हूँ आज मेरी समझ में है आया, कौन हूँ मैं क्या हूँ आज मेरी समझ में है आया। मंजिल का इशारा है, मंजिल का इशारा है मेरा सतगुरु, सपनों का तारा है मेरा सतगुरु, इनकी निगाहों से चलता है प्यार, इनकी पनाहों में पाया करार, सबका सहारा है मेरा सतगुरु, इन अखियों का तारा है मेरा सतगुरु। कुछ जुबान से उनकी भला तारीफ कैसे करूं मैं, कुछ जुबान से उनकी भला तारीफ कैसे करूं मैं। वो अगर न चाहे एक शब्द भी कह ना सकूं मैं,
कर न चाहे एक शब्द भी कह ना सकूं मैं। इस अंगना में कठपुतली, इस अंगना में कठपुतली कच्चा मणहारा है मेरा सतगुरु, नदियों का तारा है मेरा सतगुरु। इनकी निगाहों में छलका है प्यार, इनकी पनाहों में पाया करार, सबका सहारा है मेरा सतगुरु, इनकियों का तारा है मेरा सतगुरु। इनकी रहमतों ने आज दुनिया को आवाज दी है, इनकी रहमतों ने आज दुनिया को आवाज दी है। क्यों भटक रहे हो, आओ समझो कि क्या जिंदगी है। क्यों भटक रहे हो, आओ समझो कि क्या जिंदगी है। नैया का किनारा है, नैया का किनारा है मेरा सतगुरु, इन अखियों का तारा है मेरा सतगुरु। इनकी निगाहों में छलका है प्यार, इनकी पनाहों में पाया करार, सबका सहारा है मेरा सतगुरु, इन अखियों का तारा है मेरा सतगुरु। है करम खुदा का मेरा सतगुरु है जिसने बनाया, है करम खुदा का मेरा सतगुरु है जिसने बनाया। ओ है करम खुदा का मेरा सतगुरु है जिसने बनाया, है करम खुदा का मेरा सतगुरु है जिसने बनाया। आसमां में चमका हुआ तारा ज़मीं पर है आया, आसमां में चमका हुआ तारा ज़मीं पर है आया। कर दिया रोशन दिल का जहां, कर दिया रोशन दिल का जहां, ऐसा वो उजाला है मेरा सतगुरु, इन अखियों का तारा है मेरा सतगुरु। इनकी निगाहों में छलका है प्यार, इनकी पनाहों में पाया करार, सबका सहारा है मेरा सतगुरु, इन अखियों का तारा है मेरा सतगुरु, इन अखियों का तारा है मेरा सतगुरु, इन अखियों का तारा है मेरा सतगुरु।